वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9th का हिंदी इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसमें हम क्षितिज भाग इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। क्षितिज भाग एक इस पाठ्य पुस्तक का चैप्टर पहला पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा, और इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले सेशन में जो परिच्छेद हमने पढ़े थे उससे हमें क्या पता चल रहा था कि जो दोनों बैलों थे, क्या नाम था? हीरा और मोती। अब हीरा और मोती जब अपने मालिक के घर से किसी अन्य जगह पर जाते हैं, किसके पास जाते हैं? गया के पास। लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह फिर से अपने वास्तविक मालिक के पास, जूरी के पास चले आते हैं। लेकिन दूसरे दिन उनको फिर से वहां पर लेने के लिए कौन आ जाता है? गया आ जाता है। और जब गया उनको फिर से लेकर जाता है तो उनको अपने मालिक की याद आती है। कहते हैं कि किस प्रकार से हमारे पुराने मालिक का व्यवहार था, और नया मालिक तो उनको मारता पीटता तो है ही, लेकिन उनको खाने के लिए भी सिर्फ सूखा भूसा ही देता है। और वैसे तो गया को भी तो गुस्सा आया हुआ था ना दोनों बैलों पर, उसको छोड़ भाग कर गए थे ना वो, इसलिए वो उनको और भी मार पीट कर काम करने के लिए जोतते हैं। लेकिन दोनों बैल भी कैसे है? अड़ियल है, हट्टी है। दोनों किसी भी प्रकार से खेतों में काम करने के लिए तैयार नहीं थे, भले ही कितनी ही मारपीट पड़े। उसमें से देखो दोनों बैलों की एक एक विशेषता हमारे सामने आ रही थी। हीरा जो था वह कैसे था? सहनशील प्रवृत्ति का था। लेकिन मोती कैसा है? उसको तुरंत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और जैसा सामने वाला व्यवहार करता है उसी प्रकार से वह भी व्यवहार करना चाहता है। लेकिन जहां पर गलत कार्य मोती करता है तो उस समय उसका दोस्त गया उसको समझाता है कि भले ही आज वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन वह हमारा मालिक है, और मालिक पर वो मनुष्य है, इसलिए हम पशु है, और पशु का धर्म होता है कि अपने मालिक पर वार नहीं करे। तो यहाँ पर हमें धर्मपरायणता यह सीख मिलती है। उसके बाद वह उसकी बातें सुन भी लेता है, लेकिन उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, सूखा भूसा ही मिलता है। लेकिन फिर भी चाहे कितनी भी बात हो जाए, लेकिन दोनों भी आप अड़े हुए हैं अपने जिद पर। दोनों भी अपने इस नए मालिक के व्यवहार से नए स्थान पर अपने मन में विद्रोह भरे हुए हैं। आगे क्या होता है ये पाठ के अगले परिच्छेदों में पढ़ते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। अब देखे गया जो था अपने खुद के बैलों को खाना ठीक ठाक दे रहा था, लेकिन उनको गया को दोनों बैलों पर, मोती और हीरा पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने उसे क्या किया था? सिर्फ सूखा भूसा ही खाने के लिए दिया। लेकिन दोनों बैलों ने खाया नहीं, चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग जो अन्य सदस्य थे परिवार के, वह शाम के समय खाना खा रहे थे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि अब दोनों दिन भर भूखे थे, उसके पहले भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। अब दोनों हट्टी किट्टे बैल थे तो उनकी भूख भी उसी के अनुसार होगी ना, और उसी समय वह भूख से तड़प भी रहे थे, लेकिन अपने विद्रोह को व्यक्त करने के लिए वह खाना जो कुछ मिला था सूखा भूसा, वह खाना नहीं खा रहे थे। लेकिन उसी समय उसी परिवार की सदस्य होती एक लड़की, वह उन दोनों बैलों के लिए एक एक करके 2 रोटियां लाती है और उन दोनों के मुंह में वह रोटियां उनको खाने के लिए देती है। अब रोटी तो कितनी छोटी छोटी होती है, उससे क्या उन बैलों की भूख मिट पाती? नहीं। लेकिन उनके भूख को उन रोटियों ने शांत नहीं किया, लेकिन उनके हृदय को, अर्थात उनके मन शांत हो गया। अब कैसे शांत हो गया? अब देखिए, जैसे कि कहा जाता है ना कि जब हम हमारा दुख देखकर सामने वाला व्यक्ति भी दुखित हो जाता है। जब समान दुख वाले लोग आपस में मिल जाते हैं तो उनका दुख शेयर हो जाता है और वह कम दुख माना जाता है। उनके मन को आस मिलती है, उम्मीद मिलती है। तो उसी प्रकार शायद भले ही वह शारीरिक रूप से भूखे थे, लेकिन उनका मन शांत हो गया था। उस परिवार में जितने भी अब तक जो जेंट्स थे, जो लोग थे,
वो कैसे व्यवहार कर रहे थे उन दोनों बैलों के साथ, उनको मार पीट रहे थे, लेकिन वह बच्ची उनके पास आई और प्यार से उसने उसको खाना, उन बैलों को खाना दिया और इसीलिए उनका हृदय शांत हो गया, उनका मन भर आया और जो भूख के कारण और क्रोध के कारण अशांत हो गए थे, उस बच्ची के व्यवहार से उनके हृदय को मानो भोजन मिल गया। भले ही वो भोजन कौन सा था, अब हम अन्न रूपी भोजन तो दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन उनको जो प्यार और स्नेह का भोजन उनके मन को चाहिए था, वो प्यार और स्नेह का भोजन उनको उस लड़की के द्वारा मिल चुका था। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। अब देखो दोनों बैलों ने जब उस लड़की को देखा और उनको समझ में आ गया कि इस घर में भी किसी सज्जन व्यक्ति का वास है। अब वो जो लड़की थी भैरों की लड़की थी और उस लड़की की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब देखिए एक तरफ बैल भी दुखी थे, एक तो अपने मालिक से वह बिछड़ गए थे, अपने स्थान से वह बिछड़ गए थे, अब जहां पर वह आजाद होकर रहते थे, लेकिन अब वह परतंत्रता में आ गए थे, किसी अन्य गांव में आ गए थे, नए स्थान पर आ गए थे, नए लोगों के बीच में, और उन लोगों का व्यवहार बहुत ही रुखा सूखा था, उसको बहुत मारते थे पीटते थे, इसलिए वह कैसे थे, दुखी थे। और उसी समय वो लड़की भी देखो भैरों की थी, उसकी माँ नहीं थी और सौतेली माँ थी। अब सौतेली माँ भी उसको बहुत मारती थी, इसलिए वह लड़की भी दुखी थी और इसीलिए उस लड़की ने देखा कि उसके समान ही उसके मन में जो दुख है वह अब उस लड़की को बड़े लोगों के व्यवहार से इतना, अब उसकी उम्र छोटी थी, इसलिए उसे इन क्रोध से, इन सारे जो चीजें होते हैं उनसे वो दूर थी। लेकिन जब उसने देखा कि जो मेरे जैसे ही ये लोग भी दुखी है, क्योंकि उनको भी तो दिन भर काम करने के लिए कहा गया, मारपीट किया और उसे दिन भर खाना भी नहीं दिया, इसलिए उस लड़की को उन बैलों के प्रति प्यार जागृत हुआ, स्नेह जागृत हुआ और इस प्रकार दोनों के बीच में, दोनों बैलों और उस लड़की के बीच में आत्मीयता निर्माण हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। अब देखो गया क्या करता था, दोनों को दिन भर खेत में लेकर जाता था, दोनों को गाड़ी को जोतने का प्रयास करता था, दिन भर उनको मारता पीटता, लेकिन दोनों बैल कैसे थे, अड़ियल थे, हट्टी थे, अड़ जाते थे, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे काम करने के लिए। फिर शाम को दिन भर वही का रूटीन चालू था, शाम को भी क्या होता था, थान पर बांध दिया जाता, अर्थात जहाँ पर बैलों को बांधा जाता है उस स्थान पर लाकर बांध दिया जाता और रात को वही बालिका फिर से उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की वह बरकत थी कि दोनों 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न थे। अब देखिए प्रेम की इस प्रसाद की बरकत थी। अब भले ही शारीरिक रूप से उनको कितनी भी कष्ट सहन करने पड़ रहे थे, लेकिन मानसिक दृष्टि से उस लड़की का स्नेह, उस लड़की का, उस बालिका का प्रेम उनके मन को बरकत बढ़ावा दे रही थी और इसीलिए भले ही सूखा भूसा खा रहे थे फिर भी दोनों का मन दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि एक स्नेह की फुटकार की वजह से क्या हो गया था, दोनों का मानसिक संतुलन अच्छा था, लेकिन फिर भी उन घर में जितने भी जो अन्य सदस्य थे उनके प्रति उनके मन में, उनके आंखों में, उनके शरीर में विद्रोह भरा हुआ दिखाई दे रहा था। एक दिन मूर्ति ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो, एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो। अब देखिए यह मोती और हीरा का बीच का संवाद है। मोती कहता है कि अब ऐसा लगता है कि बहुत हो गया है, हम अब इसका विरोध करेंगे, लेकिन वह हीरा पूछता है किस प्रकार से, तो बोलते हैं कि हीरा समझाता है कि देखो जो बालिका है ना, वह बालिका हमें प्यार से, स्नेह से हमारे साथ व्यवहार करती है और अगर हमने उसके घर के सदस्य को चोट पहुंचाई
तो वह अनाथ हो जाएगी, क्योंकि उस घर का जो मालिक है वह उस लड़की का पिताजी था। और ऐसे प्रकार अगर हम व्यवहार करेंगे तो बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो वह मोती कहता है कि फिर मालकिन को मार देता हूँ। क्यों मालकिन को? क्यों? क्योंकि वह मालकिन क्या करती थी उस बालिका के साथ, बालिका की सौतेली माँ थी इसलिए उसे भी मारती थी, परेशान करती थी। इसलिए वो कहते हैं कि मालकिन को ही मैं चोट कर पहुंचा देता हूँ, फेंक देता हूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। इस पर हीरा क्या कहता है? लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। अब देखिए यहाँ पर औरत जात कि पशु होकर भी उनको उनका धर्म पता है कि पशु की धर्मता क्या होती है, कि औरत पर कभी भी विरोध नहीं किया जाता है, उसको कभी मारा नहीं जाता है। अगर हम विद्रोह कर सकते हैं तो पुरुष जाति पर कर सकते हैं, लेकिन औरत जात पर नहीं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने उस समय औरत की स्थिति कैसी थी इस तरफ भी दर्शाना चाहते हैं। अब भले ही वह हीरा की तरफ से बताने की कोशिश, हीरा क्या कहता है कि औरतों का मान सम्मान करना चाहिए। तो उसी प्रकार प्रेमचंद भी और हमेशा उस युग में औरतों का कोई सम्मान नहीं किया जाता था, लेकिन वह उस युग में भी औरतों का सम्मान करना चाहते थे। यह उनका दृष्टिकोण यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखो सदियों से औरत पर बहुत सारी कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उनको मान अपमान सब घर के अनुसार ही प्रमुख कौन होते हैं, पुरुष प्रधान संस्कृति होती है। लेकिन पुरुष प्रधान संस्कृति में भी उस समय स्त्रियों को मान सम्मान देना चाहिए, यही बात लेखक इन वाक्यों के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर हीरा कहता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह मत भूलो। तुम तो किसी तरह निकलने क्यों ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग ले। हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसी? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। तो अब देखो दोनों, अब दूसरा कौन सा चारा चुन लिया कि रस्सी को चबाकर काट डालेंगे और वहां से भाग जाएंगे। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार शोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूछें खड़ी हो गई। अब देखो जो बात उन्होंने सोची थी उस बात की भनक उस लड़की ने जान ली थी। अब वो उनकी सहायता किस प्रकार से करते दिखते हैं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तो अब देखो उस लड़की ने घर के परिवार वालों के सदस्य की बात सुनी थी कि बैल बहुत ही अड़ेल थे, इसलिए वह अन्य पालतू बैलों के समान नहीं व्यवहार करे थे, इसलिए उनके नाक में नाथ डाल दी जाती थी। अब बैलों के नाकों में नाथ इसलिए डाल दी जाती है कि वो जब मारने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो किसी अन्य लोगों को परेशान न करे, चोट न पहुंचाए, इसलिए उनको कंट्रोल में लाने के लिए बैलों के नाकों में नाथ डाल दी जाती है। जब बच्चे ने सुना तो बच्चे को बहुत घर के सदस्य पर क्रोध आया, लेकिन उसने उस समय बैलों की सहायता करना चाहिए, इसलिए वो उनको भाग जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब देखिए बच्चे ने, उस छोटे से बच्चे ने गले का जो फंदा था उसे खोल दिया था, लेकिन वह गए नहीं। क्यों नहीं गए? मोती ने अपनी भाषा में पूछा। अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। अब देखिए मोती तो वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि हम यहाँ पर चले जाने के बाद इस लड़की के साथ क्या व्यवहार होगा। यह बात किसने सोची? हीरा ने, क्योंकि हीरा थोड़ा 2 कदम आगे सोचता था। वह कहता है कि अगर हम यहाँ पर से भाग जाएंगे तो सारे लोग कल क्या सोचेंगे, इस बच्ची ने ही हमें भगवाया, इसलिए उस पर संकट आ सकता है, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों पुपा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहा है, जल्दी दौड़ो। अब देखो वह लड़की भी, बालिका भी चालाक थी, उसने अपने आप पर यह अपराध नहीं आने दिया। उसने क्या किया, एक तरफ तो बैलों के गले से फंदा तोड़ दिया, निकाल दिया,
और दूसरी तरफ वह उनको बोलते कि जल्दी से भागो, और वह चिल्लाने लगती है जोर जोर से, घर के परिवार वाले के सदस्यों को बुलाने लगती है और कहने लगती है कि चलो जल्दी जल्दी दौड़ो, भागो, क्योंकि ये दोनों बैल, फूफा वाले बैल भागने लगे हैं, भाग गए हैं। तो इससे की वजह से उसने, उस बालिका ने क्या किया, एक तरफ से उन बैलों की सहायता भी कर दी और दूसरी तरफ से अपने ऊपर यह अपराध नहीं आने दिया। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया और इस प्रकार दोनों मित्र वहां से भाग गए। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। दोनों भागे। गया के पीछे और तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए दौड़ा। उसका यह पता न था। नए नए गांव, अब बहुत सारे दोस्त क्या हो गए, रास्ता भटक गए और यहाँ वहां खड़े होकर सोचने लगे। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे। उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले रहे थे कि कोई आता नहीं, तो इस प्रकार वह रास्ता भटक गए थे। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि कोई खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हो रहा है तो किनारे से वहां पर हट गया। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। कुशल, भला। तेवर, क्रोध भरी दृष्टि। टाल जाना, बच जाना। मसलहत, उचित हितकर। वास, निवास। स्थान, पशुओं को बांधने का स्थान। बरकत, बढ़ती। बेतहाशा, बिना सोचे समझे। आहट लेना, किसी के बारे में जानने की कोशिश करना। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि गया के यहाँ से दोनों बैल अब भाग चुके हैं। अब आगे उनके साथ क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में।